तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, बहुत टेंशन लेना कि 10 नंबर कम हो गया, 10 नंबर ज़्यादा हो गया, वो कैरियर है। आपको कुछ नहीं आता है, आप 5 साल बैठ जाओ। आपको कुछ नहीं आता, आपको कंप्यूटर में अपना कैरियर बनाना है, 5 साल बैठ जाओ। एक कंप्यूटर ऐसा ले लो जिसमें अपना कुछ ना कुछ हरदम करते रहो। एक कंप्यूटर रोज खोलो, रोज बनाओ, और 5 साल खाली उसी में लगे रहो। 5 साल बाद आप मास्टर होंगे उसके, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आपको जो कुछ भी ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, आप भिड़ जाओ, ठीक है। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप जानते हैं बहुत अच्छे। किसी को लेकर के टेंशन बहुत ज्यादा नहीं पालना है, ठीक है। अगला सवाल है कि सर हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें। सर आप कभी सोचे थे कि आपका विद्यालय प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त करेगा। सर आप बहुत महान हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। इसमें लिखा है कि सर आप कभी सोचे थे। तो सोचने का सपना कौन नहीं देखता है, हर कोई सपना देखता है। आप किसी भी फील्ड में रहते हो तो आप सपने आप भी देखते हो। आप 10th में जब एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, या 4th में 5th में, तो आपके मन में ये रहा होगा कि हम फर्स्ट आएंगे। तो हम भी जब पढ़ा रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, तो मेरा भी ख्वाब है कि पहला स्थान स्टेट में लाना है। पहला नहीं आया, 8वां आया, उसी को एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, आपका तो एक सपना होता ही है ना कि इस फील्ड में जाएंगे और नंबर 1 रहेंगे। जो भी कर रहे हो, तो मन में मेरे था पहला स्थान, 8वां आया है, कोई बात नहीं, कभी पहला भी आएगा। दूसरा ये है कि कैसे पढ़ें, है ना। तो कैसे पढ़ें ये सवाल सबका रहता है, लगभग इसमें 5-6 लोगों का सवाल है कि कैसे पढ़ें, ठीक है। तो पढ़ने से पहले आपको अपना स्वमूल्यांकन जरूरी है। जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो कुछ भी आप पढ़ते हो, आपका स्वमूल्यांकन होना चाहिए। क्या मतलब, कभी कभार आप ऐसे बच्चों को देखते होंगे कि वो क्लास 8th में आ गए हैं और उनको 7th का सवाल नहीं आता है, ठीक है, और वो 8 में उनका मन है कि मुझे जो है टॉप करना है। तो जो आपके मटेरियल में डिफेक्शन है, आप टॉप नहीं कर सकते। आप जिस भी फील्ड में हो, कैसे पढ़ें, तो जो भी आप पढ़ रहे हो और जिस कोर्स को आप कर रहे हो, उस कोर्स से छोटे जितने कोर्स हैं, क्या उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको है। बड़ी बात कह रहे सर, ये अक्सर ऐसा होता है कि बात समझिएगा, हाई स्कूल में टॉप करना चाहते हैं लेकिन 8 तक का ज्ञान ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी, मैं प्रश्न पे आ रहा हूं कि हम लोग कैसे पढ़ें। तो जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं और उससे छोटे भी कोर्सेज उस फील्ड में होते हैं, तो छोटे जो कोर्सेज हैं क्या उसकी जानकारी आपको है। मान लीजिए है तो वेरी गुड, आप आगे बहुत अच्छा बढ़ सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सरकार है वैसे करते रहिए, आपकी पढ़ाई नंबर 1 चल रही है। लेकिन आप अगर कोई ऐसा कोर्स ले रहे हैं जिसमें उसके छोटे कोर्सेज के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, या नॉलेज है तो एवरेज है, तो उसका तरीका यह है कि पहले उन कोर्सेज के सिलेबस को एक बार रिमाइंड कर लीजिए, उसको पहले पढ़िए, उसको तैयार करिए। जब आप वो पूरा मजबूत हो जाएंगे तब आप इस पे जवाब पाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपकी रुचि भी लगेगी। बहुत ऐसे बच्चों का कहना रहता है सर मुझे मैथ में रुचि नहीं है, मैथ में नहीं पढ़ना चाहता। या बहुत ऐसे बच्चों का रहता है सर इंग्लिश मुझे अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आता। कोई भी सब्जेक्ट, साइंस अच्छा नहीं लगता, साइंस समझ में नहीं आता। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ओवरऑल होना क्या चाहिए, उसके जो छोटे कोर्सेज हैं उसकी जानकारी आपको आनी चाहिए। आपको कक्षा 7 तक का मैथ अच्छे से नहीं आता है तो क्या कक्षा 8 के मैथ में आपको रुचि जमेगी, बिल्कुल नहीं जमेगी। आपको कक्षा 7 तक का इंग्लिश ग्रामर नहीं आता है, टेंस नहीं आता है, तो 8th में आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है, रुचि आएगा, गुरुजी पढ़ाएंगे, आपको नींद आएगा। तो पढ़ने का मतलब ये कि कैसे पढ़ें, उससे पहले क्या पढ़ें। तो क्या पढ़ें, सबसे पहले जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके सारे छोटे कोर्सेज जो हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। जब वो तैयार हो जाए फिर इसमें अपना इसको करते रहिए, लेकिन उसको पहले तैयार कर लीजिए, फिर इसमें आप